अरे अरे, जाओ मेरा रूम देखो। दाइमा आपका घर? क्यों, मैं क्या बारात में आई है? अरे मेरा बेटा तो गुंडा मवाली है, मेरा घर तो सबसे पहला देखना मंगा है। जाओ अंदर और देखो, अच्छी तरह से देखना। तुम्हें क्या बकना है ना? दूसरा रूम देखेंगे। ले लीजिए तलाशी। मैडम जी, हमने यहाँ सारा सामान चेक कर लिया है, पर यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। मैडम जी, पैसे मिल गए। कहाँ से? दाइमा के घर में, ईरा जी के सूटकेस में। पैसे यहाँ रख दीजिए और जाइए। जी। और हाँ, पैसे कहाँ से और कैसे मिले हैं ये अभी किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं। जी मैडम। ये सब कैसे? तुम्हें क्या लगता है किसी और का सूटकेस खोलना और इसमें पैसे रखना सिर्फ तुम्हें ही आता है? अब बात यह है कि पहले आप दोनों मेरा जीना हराम करने का एक मौका भी नहीं छोड़ा और मैं सब कुछ चुपचाप सहती थी, पर अब मैंने सोच लिया ये अबला नारी अब अबला नहीं है। तुम्हें कैसे? कि ये सब मैंने कहाँ से सीखा? मैं इसमें कौन सी बड़ी बात है? चोरी छुपे दूसरों की बातें सुनना, इधर की चीज उधर करना, ये सब सीखने के लिए मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? इन सब कामों के लिए सबसे बड़ी पंडिताएं मेरे सामने ही तो खड़ी है। इसलिए मैं अपनी दोनों गुरुओं को प्रणाम करती हूँ। तो बोली, कैसा लगा मेरा नहले पे दहला? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों फंसाना चाहती हो मुझे तुम? क्या तुम चाहती हो कि मैं जेल चली जाऊं? अरे ईरा, ये तो क्या बोल रही है? ऐसा मैं कैसे सोच सकती हूँ? तू मेरी बहन है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तू बस एक बार हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांग, और उसके बाद जो मैं हल्की फुल्की सजा दूंगी वो आप दोनों मान लीजिएगा। बस इतना ही चाहती हूँ, ज्यादा नहीं। सजा? कैसी सजा? भाई अब जो करना है जल्दी कर लो। एक बार अगर समर्थ पुलिस स्टेशन पहुंच गया और अगर उसने कंप्लेंट फाइल कर दी तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सोच, जेल में 1-2 साल की सजा या फिर मेरी दी हुई कुछ घंटों की सजा। ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। सॉरी, हमें माफ कर दो। ये हुई ना बात। सुन भाई, मैंने सुना पैसे मिल गए। कहाँ मिले? हाँ दाइमा, वो एक्चुअली पैसे कहीं खोए ही नहीं थे। वो दाइमा मेरी गलती है। पता नहीं आजकल मैं इतनी भुलक्कड़ कैसे हो गई हूँ। मैं आपको सारी बातें बताती हूँ। पहले मुझे समर्थ को फोन करके बोलना है कि वो पुलिस कंप्लेन ना करे। हाँ ईशा। समर्थ तुम वापस आ जाओ, पैसे मिल गए।
क्या? कहाँ? अब वो समर्थ, आई एम सॉरी, मेरी गलती थी। वो एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं गलत लॉकर से ब्रीफकेस उठा लाई। असली ब्रीफकेस तो मैंने दूसरे लॉकर में रखा था। मुझे अभी याद आया। आई एम रियली सॉरी समर्थ, मेरी वजह से सबको बहुत परेशानी हुई। कोई बात नहीं ईशा, चलो शुक्र है किसी का कुछ बिगड़ा तो नहीं। हम लोग वापस आते हैं। बाय। चलो, अंत भला तो सब भला। मैं नीचे जाके सबको बता देती हूँ। चलो चलो भगवान। हम भी चलते हैं। अरे इतनी आसानी से कहा मम्मी जी? मैंने कहा ना कि सॉरी के अलावा मेरी एक छोटी सी सजा भी भुगतनी पड़ेगी आप दोनों को। सजा? कैसी सजा? अरे मैडम जी, आप क्यों सब्जी काट रही हैं? लाइए मैं कर देता हूँ। अरे लाखन भैया, आप रहने दीजिए। आज मम्मी जी अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाना चाहती, बल्कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो आपसे माफी भी मांगना चाहती है ना मम्मी जी? लखन, जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। और कुछ भी कहना था ना आपको मम्मी जी? सॉरी। मुझे नहीं पता था कि प्याज काटने से असली आंसू निकलते। अरे अच्छा है ना मम्मी जी, प्रायश्चित के आंसू भी आ गए और आपने एक नया काम भी सीख लिया। और थोड़ा सा रो लीजिए, क्योंकि अभी आधा किलो प्याज और काटना है आपको। अरे दिखता नहीं क्या? अभी भी पोछा हमारा पूरा करना कर दिया। मीरा, यही तो काम होता है नौकरों का। हाँ, वो एक्चुअली तूने कभी पहले सोचा नहीं होगा ना, ऐसे ही दिन गुजरता है इनका। एक ही काम 10-10 बार करना पड़ता है। आज तू भी कर ले। और तू सुबह क्या कह रही थी कि ये नौकर तो कुछ काम करते नहीं है, तो फिर बोनस किस बात का? अब पता चला कितनी मेहनत करते हैं ये लोग। ईशा, मैं तुमसे जितनी पहले नफरत करती थी ना, उससे 100 गुना ज्यादा मैं तुमसे अब नफरत करती हूँ। ये जो सब मुझसे करवा रही हो ना, इसलिए। चल अच्छा है, कम से कम अब तेरी नफरत के पीछे कोई कारण तो है। अब ये हॉल तो साफ हो गया है, जाके वरांडे की भी सफाई कर ले। अरे ये सब क्या हो रहा है? वो पापा, एक्चुअली मम्मी जी को बुरा लग रहा है कि उन्होंने नौकरों पर शक किया, तो अब वो खुद उनका काम करके उन्हें दिखाना चाहती है कि वो कितनी शर्मिंदा है उस बात के लिए। अब मैंने ठीक कहा ना मम्मी जी? रेवती, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ईशा बेटा, जाके बोनस के पैसे ले आओ, देरी से ही सबको बांट देते हैं। जी पापा। हटो हटो, पानी भरना है मुझे। हाय ला,
वो और बाल्टी। हाँ, सारे कमरों का पोछा मारना है और गलियारे भी साफ करने हैं। क्या हालत हो गई तेरी, नहीं? तू तो पूरी महारानी से नौकरानी बन गई। नहीं, पता है मुझे, बोलने की जरूरत नहीं है। ए, तू जल्दी से कुछ कर, हाँ, वरना हम दोनों यहीं रह जाएंगे। तेरे हाथ में झाड़ू और मेरे हाथ में सड़ेली बाल्टी। मारा है साले ने। का थोबड़ा दुख रहा है, वाट लग गई है। और मेरी कमर भी काम कर कर इतनी दुख रही है मामा। एक काम कर, हाँ? तू मेरे थोबड़े पे गरम कपड़े से सेक लगा, हाँ। और मैं तेरी कमर पे मरहम लगाता है। अरे किसका मुंह लग रहा है? और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें हाथ लगाने दूंगी? मेरा भी कुछ स्टैंडर्ड है। हाँ, देखा तेरा स्टैंडर्ड। जा काम कर अपना। अरे झाड़ू कटका कर जा। शाबाश। अब तो तुम्हारे मुंह का दर्द कम हो गया होगा ना, और तुम्हारी जुबान का भी। मामा, मामा, मामा। मुझसे समर्थ हो जा, कभी हमारे लिए भी टाइम निकाल लिया करो। समर, सब वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं। और मैं जो तुम्हारे पास आने का इंतजार कर रहा हूँ, उसका कुछ नहीं। तो अब मैं तुम्हारे पास हूँ। बोलो, क्या बात है? पर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। सिर्फ 5 मिनट? चलो ठीक है। वैसे मैंने उसका भी इंतजाम कर लिया कि हफ्ते में 7 दिन 24 घंटे हम पास रहें। वो कैसे? हम हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं 7 दिन के लिए। इरा, छोड़ो ये सब। कम ऑन, गेट अप। अपने को साफ करो और मेरे कमरे में मेरे साथ चलो। चलो, कम। स्विट्जरलैंड? हनीमून पे? हाँ, हम दोनों को एक साथ अकेले में टाइम बिताना, वो तो हो नहीं पाया। तो ये मैंने सोचा हम एक ही हफ्ते में सारी कसर पूरी कर देंगे। तुम, मैं और कोई नहीं, सारी दुनिया से कट के अलग, एक दूसरे में खो के 7 दिन एक साथ बिताएंगे। समर, हम कब जा रहे हैं? बस दिवाली के अगले दिन। तो मिसेस ओझा, आपका पहला रिएक्शन जब आपको पता चला कि आप हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रही हैं, वो भी एक हफ्ते के लिए। वैसे वहां ठंड इतनी पड़ती है कि अच्छी अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि वहां हर 2 मिनट में एक दूसरे को हक करना पड़ता है। पर समर, मेरा पासपोर्ट तो अभी तक बना ही नहीं। उसके बिना हम कैसे जा सकते हैं? वरी नॉट मिसेस समर्थ ओझा, आपका काम हो गया। मैंने तत्काल में आपका पासपोर्ट बनवा लिया था, मेरी साइड टेबल की ड्रॉर में पड़ा है। नहीं, वो हनीमून पर नहीं जा सकते। अगर वो हनीमून पर चले गए तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी हार होगी, हमेशा हमेशा के लिए। तो फिर वो हनीमून पर नहीं जाएंगे। ऐसे। अब तो ईशा के पास पासपोर्ट भी नहीं रहा और ना ही उसके पास वीजा। अब वो स्विट्जरलैंड तो क्या, पासपोर्ट के अंदर भी निकल पाएगी। इरा, तुम समर्थ के बेडरूम में क्या कर रही हो? इरा, व्हाट यू? मैं उन दोनों को हनीमून पे जाने से रोक रही हूँ। तुम कैसे रोकोगी उन्हें जाने से? अभी बताती हूँ। ऐसे। अब तो ईशा के पास पासपोर्ट भी नहीं रहा और ना ही उसके पास वीजा। अब वो स्विट्जरलैंड तो क्या, पासपोर्ट के अंदर भी निकल पाएगी।
कमाल कर दिया तुमने का। क्या हालत कर दी ईशा ने मेरी, मुझसे काम करवा करवा के, ऊपर से झाड़ू से इतना मारा, एक जगह भी नहीं है जो दर्द ना कर रही हो मम्मा। पर चलो, एक काम तो अच्छा हुआ कि ईशा हनीमून पे नहीं जा पाएगी। इस गर्म पानी में मैं अपने पैर डालती हूँ, थोड़ा अच्छा फील होगा। नहीं नहीं, पहले एक गिलास पानी पी लेती हूँ। मम्मी, सिन भाई ये तूने बहुत अच्छा काम किया, इतना आराम मिल रहा है मुझे। तेरे को कैसा पता चला मैं इतनी थकी हुई हूँ? सिन भाई तू सच में बदल गई है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। मेरे को है ना तेरे जैसी सुन चाहिए थी। बस बस बस, कुछ देना है बैठ। दीजिए, आपको क्या देना है? मेरा हाथ दबा दे, पर्दे झटके ना आज बहुत हाथ दर्द करने लगा, थोड़ा दबा दे अच्छे से। अरे दबा। वाह वाह वाह, ऐसी सुनवाई भगवान सबको दे। अरे देवा, अरे तू मेरा हाथ दबा रही है, शत्रु का गला दबा रही है। रहू दे रहू दे। सासू भाई, इतने में ही हो गया? ये तो भी शुरू है। और बताइए, और बोलिए ना, और क्या क्या दबाऊं? और क्या दबाएगी? आपका सर दुख रहा होगा, आपका सर दबा देती हूँ। गला दबा दूं आपका? गला दब शील? नहीं नहीं नहीं, गला दबाऊं नहीं, दवा दवा, गला ठीक होने की दवा दूं? ना 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 बाबा, ना ना, रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू एक काम कर, तू जाके कपड़े बदल ले, मैं तेरे लिए खाना बनाती हूँ। हाँ? जानबूझकर बोला। समर्थ, समर्थ प्लीज छोड़ो। हाइला, मेरा खाता भी नहीं खोले, टुन्नो के आ रही है। ए, किधर से आ रही टाइट हो गए तू? चला भी नहीं जाता तेरे से सीधा। उस ईशा ने मुझसे काम करवा करवा के मुझे मार दिया। ये नशा नहीं, ये काम। ये तो गैली है, इसका कुछ नहीं हो सकता। लगता है समर्थ अपनी फाइल से ही भूल गया। एक काम खत्म हुआ कि बुढ़िया ने दूसरे काम का पहाड़ मेरे सर पर तोड़ दिया। समर्थ, शायद ये फाइल्स तुम अंदर ही भूल गए थे। वैसे ईशा, मैं ये फाइल्स मैं भूला नहीं, जानबूझकर भूला। समर्थ प्लीज छोड़ो। ठीक है,
एक शर्त पर। क्या? शर्त ये है कि आज शाम को तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी। अरे भाई स्विट्जरलैंड जा रहे हैं हनीमून पे, अब नए कपड़ों की परचेजिंग तो करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, प्रॉमिस।